आज हम आरबीसी कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसका छठा पाठ है स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा रखी गई थी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट। अगला है पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? इंद्रपुरी से। अगला है शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार है वो राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम इतिहास है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगला है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो कितने दुर्गों को कर लिया गया है? 6 दुर्ग। अगला है राजस्थान में स्थिति स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो राजस्थान में स्थिति स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। अगला है चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग जल या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। अगला है किसी से पथ पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? किसी तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो मरुभूमि में बना दुर्ग दानवन दुर्ग कहलाता है। संगनबीड़ में संगड़ संगनबीड़ वन में बने यहाँ पे वन है वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वो वन दुर्ग में आते हैं। अगला है वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों खाई व पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? तो एरन दुर्ग कहलाते हैं। एरन दुर्ग जिनका मार्ग कांटों खाई व पत्थरों से दुर्गम बना होता है। वे दुर्ग जिनके पाई चारों ओर खाई हो वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? तो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो परकोटे से घिरे दुर्ग है वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो वे किस श्रेणी में आएंगे? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधवे साथ रहते हैं किस श्रेणी में आता है? तो वह दुर्ग सहायक दुर्ग होगा। अगला है राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़ किले को कहा जाता है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता है वो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को बताया है। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम है वो चित्रकोट था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा का पठार पर स्थित है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साक्य हुए हैं? तो चित्तौड़ के किले में कितने साक्य हुए हैं? 3 साक्य हुए हैं। चित्तौड़ का पहला साका किस शासक के काल में हुआ? तो चित्तौड़ का पहला साका है राहुल रतन सिंह के काल में हुआ था जो
1303 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके आक्रमण से हुआ था? बहादुर शाह के आक्रमण से 1534 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा साका किसके काल में हुआ? उदय सिंह के काल में 1567 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? अकबर। चित्तौड़ दुर्ग में कितने द्वार हैं? तो चित्तौड़ दुर्ग में 7 द्वार हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? तो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ का भाग है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ में कटारगढ़ को। कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के प्रकोष्ठ से घिरा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार के प्रकोष्ठ से घिरा हुआ है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? तो कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना है वो अट्रैक्शन से की है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है? अबुल फजल ने कहा है नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? रणथंभौर दुर्ग को रणथान देव चौहान ने बनवाया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। सिवाना 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 दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सिवाना दुर्ग है वो 56 की पहाड़ियां जालौर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी है वो मंडन था। कौन था? मंडन था। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो सिवाना दुर्ग की स्थापना है वीर नारायण परमार ने 354 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? तो किसे हराकर किया था? सातल देव को। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? कुंभा ने। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नारगढ़ का किला है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नारगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? नारगढ़ दुर्ग का निर्माता है वो सवाई जयसिंह था। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? नाहरगढ़ में। गढ़ गठबिठली गठबिठली का किस गठबिठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को गठबिठली का दुर्ग कहा जाता है। अजमेर के गढ़बिठली का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयपाल ने। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ को अन्य मयूरध्वज व गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। कील किला, शंभू बाण, गजनी खान
बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में है? तो आदि तोपें मेहरानगढ़ किले में स्थित है। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले हाँ, चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह के द्वारा। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो वो किला कौन सा था? मैगजीन का किला अजमेर में थॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात की थी। अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है? तो किला कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? तो 1801 ईस्वी में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है जूनागढ़ महल कहाँ पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? तो भैंसरोडगढ़ का किला है वो चित्तौड़गढ़ में है। किस किस किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो किस किले को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। किस किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? डोडगढ़, धुलरगढ़। डोडगढ़ या धुलरगढ़। संत मीठे साहब की दरबार संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? संत मीठे साहब की दरगाह है गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की दुर्गा संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान, वो जयगढ़ आमेर में स्थित है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को या जयगढ़ किले को। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो जालोर का किला है वो सूखड़ी नदी के किनारे सूखड़ी सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जालोर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? सूखड़ी नदी के किनारे पर। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है? तो जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा गया है। तो सोनारगढ़ का किला कौन से किले को कहा गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर पर स्थित है। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? तो कौन से किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? सुवर्णगिरी जालोर में। कौन से में? सुवर्णगिरी जालोर में। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? सोनार का किला जैसलमेर के बारे में ये सब कहा गया है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए झांझ के समान की गई है? तो सोनार दुर्ग की तुलना है वो पहाड़ी पर लंगर डाले हुए झांझ के समान की गई है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजयता के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का है वो कौन सा किला है जो कभी जीता नहीं गया हो? तो वो कौन सा है? लोहागढ़ का किला भरतपुर। लोहागढ़ का किला किसने बनाया था? तो लोहागढ़ का किला है वो सूरजमल ने बनाया था। अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? अष्टधातु का द्वार है वो
लोहागढ़ किले की एक विशेषता है। 1765 ईस्वी में अष्टधातु की द्वार दिल्ली से कौन जीतकर लाया था? तो अष्ट धातु का द्वार है वो दिल्ली से जीतकर कौन लाया था? वो जवाहर सिंह लाए थे 1765 ईस्वी में। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता था? तो कौन सी झील से भरा जाता था? मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका? तो वो कौन था? लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो कौन सी नहर से की जाती है? सुजान गंगा नहर से मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो ये किला कौन सा है? लोहागढ़ किला भरतपुर में है। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास है वो 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली है वो गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के नाम से जानी जाती है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सचिया माता का मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर महादेव का मंदिर है जो 1016 ईस्वी में बना था। राजस्थान में पर राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किस माना जाता है? तो राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल है वो कौन सी अवधि है? 11वीं से 13वीं सदी। कौन सी सदी है? 11वीं से 13वीं सदी। ओसिया का सचिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ओसिया का सचिया माता मंदिर है वो सोलंकी या मारू गुजर शैली का मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में है जो 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य बना है। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया है? तो एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप है वो रायमल जी ने प्रदान किया है। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम है वो किराट कूप था। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो किराड़ू का मंदिर है हाथमा गांव बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में किसने बनवाया था? तो जनक जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था। देलवाड़ा में ऋषभदेव को समर्पित जैन मंदिर 1031 ईस्वी का निर्माण किसने करवाया था? ऋषभदेव मंदिर का निर्माण है वो विमल शाह ने करवाया था। देलवाड़ा में लूण साई मंदिर किसे समर्पित है? नेमिनाथ जी को। देलवाड़ा के नेमिनाथ जी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल ने। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर है वो आवानेरी दौसा में स्थित है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो है वो भंड देवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को खम्बों का अजायब घर कहा जाता है? तो वो कौन सा मंदिर है जिसे खम्बों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को। रणकपुर जैन मंदिर कितने खम्भों पर टिका है? तो रणकपुर जैन मंदिर है वो 1444 खम्भों पर टिका है। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिहर मंदिर
ओसिया जोधपुर में स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। पटुओं की हवेली, यमन की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटुओं की हवेली, यमन की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। बछाउतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। बछाउतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली और रामपुरिया हवेली है, ये बीकानेर में स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? यह कहाँ पर स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली है वो मैनसर झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैनसर झुंझुनू में। नाथुराम पोद्दार की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली पोखरण हवेली राखी हवेली कहाँ पर स्थित है? बड़े मियाँ की हवेली पोखरण हवेली राखी हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। मंत्रियों की हवेली रामनिवास गोयनका की हवेली मालजी का कमरा आदि कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में। बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। छत्र विलास बाग कहाँ पर स्थित है? कोटा में। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? गेटौर जयपुर में। पाली वालों की छतरियां कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरहड़ झुंझुनू में। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सरवाड़ में। बाटुड़ा का कुआं कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। गेप साकर बांध कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।